हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ इनसाइड स्पोर्ट्स साइंस। आज हम सर्कुलेटरी सिस्टम का एक नया टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस लेक्चर से पहले मैंने ब्लड ग्रुप के बारे में समझाया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज जाइए और उस लेक्चर को पहले देखिए। ओके, सो हाय एवरीवन, आई एम योर एजुकेटर, यू आर वाचिंग इनसाइड स्पोर्ट्स साइंस। सो लेट्स बिगिन। हार्ट का हम सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे पूरे बॉडी में ब्लड को सप्लाई करता है, एंड ब्लड इज रिच इन ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। आइए देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या बोलता है। हार्ट इज अ फिस्ट साइज्ड मस्कुलर ऑर्गन located in the center of the chest that acts as the central pump of the circulatory system, circulating blood, oxygen, nutrients throughout the body। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हार्ट हमारा फिस्ट साइज का होता है। जितनी हमारी मुट्ठी होती है उतना ही बड़ा हार्ट होता है। हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन, मैंने आपको बताया था टिश्यू के चैप्टर में। स्केलेटल मसल सिस्टम, smooth muscle system and the cardiac muscle. Heart is located at the center of the chest that acts as the central pump of the circulatory system. हार्ट हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का एक मेजर ऑर्गन है और यही पूरे न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और ब्लड को हमारे बॉडी में ट्रांसफर करता है। नाउ अनदर थिंग, 2/3 पार्ट ऑफ द हार्ट इज लोकेटेड टू द लेफ्ट। हमारे हार्ट का जो 2/3 पार्ट है वो हमारे लेफ्ट में है और इसी वजह से हमको हार्ट लेफ्ट की साइड फील होता है। एक्चुअली हार्ट हमारे बॉडी में सेंटर में ही लोकेटेड है, बट उसका जो 2/3 हिस्सा है वो हमारे लेफ्ट में है, इसलिए हमको ऐसा लगता है कि हमारा दिल लेफ्ट साइड में धड़क रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो हमारे सेंटर में ही लोकेटेड है। राइट? आइए अब देखते हैं हमारे हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। दिस इज हाउ अवर हार्ट लुक्स लाइक। दिस इज द सिंपलेस्ट डायग्राम ऑफ हार्ट। और इस डायग्राम से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि हमारे हार्ट में कितने चेंबर्स होते हैं। राइट? हमारे हार्ट में टोटल 4 चैम्बर होते हैं। द अपर 2 चैम्बर्स आर नोन एज द एट्रियम एंड द लोअर 2 चैम्बर्स आर नोन एज द वेंट्रिकल्स। करेक्ट? अभी हम देखते हैं कि हमारे हार्ट की कवरिंग क्या होती है। हम सारे चीजों के बारे में वन बाय वन आगे आने वाले स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। हम शुरुआत करते हैं हार्ट की कवरिंग से। राइट? दिस इज द कवरिंग ऑफ द हार्ट। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द हार्ट इज नोन एज पेरिकार्डियम। इसी पेरिकार्डियम के अंदर हमारा पूरा हार्ट लोकेटेड होता है। प्रोटेक्टिव सेक्स ऑफ कलेक्टिव टिश्यू सराउंड्स द हार्ट फिल्ड विथ लिक्विड। ये क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि दिखता कैसे है। जस्ट अ मिनट। दिस इज हाउ द पेरिकार्डियम लुक्स लाइक। ये जो झिल्ली जैसा आपको जो पोर्शन नजर आ रहा है, दिस इज पेरिकार्डियम। इसी झिल्ली के अंदर हमारा हार्ट लोकेटेड होता है। करेक्ट? इसका फंक्शन क्या होता है? जस्ट अ सेकेंड। प्रोटेक्टिव सैक ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, सराउंड्स द हार्ट एंड फिल्ड विद द लिक्विड। अभी हम देखते हैं कि इसका डिटेल में इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। लेट्स से, लेट मी ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट। लेट्स से दिस इज आवर हार्ट। ऑफ कोर्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखता, but let's suppose this is our heart. Right? Now I'm going to draw the pericardium. This is the internal most layer of the pericardium, and this is the outermost layer of the pericardium, like this. This is the internal most layer of the pericardium. This is known as visceral. Innermost. The outermost layer of the pericardium is known as parietal. And there is a space present between the visceral and the parietal. This space is known as pericardial space.
और इस स्पेस में हमारा पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा हुआ होता है। पेरिकार्डियल फ्लूइड, करेक्ट। ये स्पेस खाली नहीं होता, यहाँ पे फ्लूइड भरा होता है। दिस इज नोन एज द पेरिकार्डियल फ्लूइड। अभी हम देखते हैं कि इस पेरिकार्डियल फ्लूइड का फंक्शन क्या होता है। दिस इज पेरिकार्डियल फ्लूइड। दिस प्रिवेंट्स फ्रिक्शन, प्रिवेंट डिहाइड्रेशन एंड दिस इज शॉक एब्जॉर्बर। अगर हमारे हार्ट के हिस्से में या एक्सटर्नली अगर हमको कोई फोर्स लगता है तो उस शॉक को भी यही पेरिकार्डियल फ्लूइड अब्जॉर्ब करता है। हार्ट जब हमारे बीट करता है तो वो फोर्स एक्सर्ट करता है, उस फोर्स से फ्रिक्शन भी पैदा हो सकता है और उस फ्रिक्शन को हमारा पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रिवेंट करता है। और चूंकि ये लिक्विड है, यहाँ पे वाटर फिल्ड होता है, इसलिए ये डिहाइड्रेशन को भी प्रिवेंट करता है, राइट। दिस स्काई ब्लू कलर is pericardial fluid and this one, this layer and this layer, this is the entire pericardium. I hope आपको क्लियर होगा कि how our pericardium looks like and what are their function. Correct? Okay, let's move forward. पेरिकार्डियल के बाद हम ये समझते हैं कि हमारे हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है। हमने अभी देखा हार्ट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। दिस नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे हार्ट के जो वॉल्स हैं वो कैसे होते हैं और उनमें कौन कौन सी लेयर पाई जाती है, राइट। ओके, मैंने जानबूझ के यहाँ पे हार्ट का एक सिंपल सा डायग्राम लिया हुआ है जिससे आपको और आसानी से समझ में आएगा। द आउटर लेयर ऑफ द हार्ट, आउटर लेयर एक्सेप्ट दी पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम के अंदर जो हमारा हार्ट प्रेजेंट है उसमें जो आउटर लेयर है, दिस आउटर लेयर इज नोन एज एपिकार्डियम। दिस आउटर लेयर इज नोन एज द एपिकार्डियम। नाउ ये जो बीच का लेयर है, दिस मिडिल वन, दिस इज नोन एज द मायोकार्डियम। दिस वन, it is myocardium, correct. And the innermost layer of the heart, like this one, this is the innermost layer, it is known as the endocardium. आपको किसी भी एग्जाम में ये पूछ सकता है, ये तीनों लेयर आपको ऑप्शंस में दे दिया जाएगा और बोलेगा कि आप इसको आउटर टू इनर अरेंज कीजिए। तो आपको ये याद होने चाहिए, आउटर वन इज नोन एज द एपिकार्डियम, the middle one is known as the myocardium and the innermost one is known as the endocardium, correct. Okay, this is what which I have written over here. Now walls of auricles is thinner and the walls of ventricles is thicker. ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे हार्ट के इंटरनल वॉल का। नाउ आपको इस डायग्राम से भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा, जस्ट अ सेकेंड। These two are auricles. This is right atrium and this is left atrium. This is right ventricle and this is left ventricle. Now we need to understand, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा इसके जो वॉल्स है, राइट एट्रियम के जो वॉल है ये काफी पतले हैं, लेकिन राइट एट्रियम के जो वेंट्रिकल्स है ये काफी मोटे हैं। सेम गोज फॉर द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन जानना आपको बहुत जरूरी है। वाई? यहां से दिस इज द सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। ये एक्चुअल में क्या होता है ये हम आगे आने वाले स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे। एंड दिस इज द पल्मोनरी आर्टरी, ये आगे जाके हमारे लंग्स से कनेक्ट होता है, राइट। नाउ when the superior vena cava brings the deoxygenated blood from the upper part of the body, ये जो राइट एट्रियम है इसका काम ये होता है कि ये इसका काम है कॉन्ट्रैक्ट करना और सारे के सारे ब्लड को राइट वेंट्रिकल्स में लेके आना, राइट। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो ज्यादा नहीं है, तो ये ज्यादा फोर्स डिमांड नहीं करता। ये बहुत ही कम फोर्स में राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स में सारे के सारे ब्लड आ जाते हैं।
लेकिन अगर हम बात करें राइट वेंट्रिकल की, तो इसको ब्लड पंप करना है लंग्स में, जो कि बहुत दूर है। दिस विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ फोर्स, और उस फोर्स को जनरेट करने के लिए हमारा जो वॉल है वेंट्रिकल्स का, इनका मोटा होना, इनका स्ट्रांग होना काफी जरूरी होता है। इसी वजह से जो एट्रियम है उनके वॉल्स बहुत थिन होते हैं, और जो वेंट्रिकल्स है उनके वॉल्स बहुत ही ज्यादा थिक होते हैं। सेम लॉजिक goes for the left atrium and left ventricles, right? Let me explain you this also. Now you can also see over here, left atrium के जो वॉल्स है ये काफी पतले हैं, लेकिन जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स है इनके वॉल्स काफी मोटे हैं। क्यों? दिस इज दी पल्मोनरी वेन। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में लेके आता है। लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है और सारा का सारा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल्स में लाता है। इसके लिए ज्यादा फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए जो लेफ्ट एट्रियम है उनके वॉल्स बहुत ही ज्यादा थिन है। नाउ लेफ्ट वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है और ब्लड को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करना है, राइट? दिस विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ फोर्स, दैट इट्स व्हाई the walls of left ventricle is much more thicker than left atrium. I hope आपको ये लॉजिक क्लियर होगा। अगर आपको ये लॉजिक क्लियर है तो आपको इस चीज को रट्टा मारने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको ये अपने आप ही याद हो जाएगा। सो आई होप आपको ये लाइन, ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर होगी कि walls of auricles is thinner and walls of ventricles is thicker. Now another characteristics, walls of left ventricle is thicker than that of the right ventricles. क्या बोल रहा है? हमारे जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स के जो वॉल्स है वो काफी ज्यादा मोटे हैं इन कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल्स। इसका भी रीजन क्या है? लेट्स सी दिस डायग्राम अगेन। ये है हमारा राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज आवर लेफ्ट वेंट्रिकल। नाउ राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये ब्लड को पंप करता है थ्रू टू दी लंग्स, और ये किस ब्लड वेसल से लेके जाता है? दिस इज पल्मोनरी आर्टरी। तो राइट वेंट्रिकल को ब्लड को पंप करना पड़ता है सिर्फ और सिर्फ लंग्स तक, राइट वेंट्रिकल टू लंग्स। बट इन केस ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को सिर्फ एक ऑर्गन तक नहीं पहुंचाना है, पूरे के पूरे बॉडी में पहुंचाना है, टू द इंटायर बॉडी। और इसी वजह से दिस विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ फोर्स, और इसी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल्स के वॉल्स राइट वेंट्रिकल से काफी ज्यादा थिक होते हैं, राइट? आप इस डायग्राम में भी आप ये सेम चीज महसूस कर सकते हैं। दिस इज द एट्रियम एंड दिस इज द वेंट्रिकल्स। You can see the walls of ventricles is much more thicker than that of the auricles. Now, if you see the ventricles also, only ventricles, the walls of left ventricle is much more thicker than that of the right ventricles. Correct? I hope आपको समझ में आया होगा, और आपको रीजन भी समझ में आया होगा कि क्यों ये कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिस्ट करती है हमारे हार्ट में, राइट? नाउ अनदर थिंग, थिकनेस ऑफ मायोकार्डियम वेरीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमने अभी यहां पे देखा, लेट मी इरेज इट फर्स्ट। द आउटर मोस्ट लेयर इज एपिकार्डियम, द मिडिल मोस्ट लेयर इज मायोकार्डियम, and innermost layer is endocardium. The thickness of epicardium and endocardium is constant in the entire heart. ये चेंज नहीं होता। एपिकार्डियम और एंडोकार्डियम की जो थिकनेस है ये चेंज नहीं होती हमारे हार्ट में, ये उतनी की उतनी ही है। लेकिन जो मायोकार्डियम है इसकी थिकनेस चेंज होती है, और इसी मायोकार्डियम की वजह से हमारे ऑरिकल्स की वॉल्स पतली हैं और वेंट्रिकल्स की वॉल्स मोटी हैं। इसी मायोकार्डियम की वजह से हमारे राइट वेंट्रिकल्स इज मच मोर थिनर देन दैट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, करेक्ट? अगर हम ये कह रहे हैं कि ऑरिकल्स की वॉल पतली है और वेंट्रिकल्स की वॉल मोटी है, तो हम इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि ऑरिकल्स की मायोकार्डियम इज वेरी थिन एंड वेंट्रिकल्स
कि मायोकार्डियम इज वेरी थिक। ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ मायोकार्डियम की वजह से ही है। करेक्ट। आई होप आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी अच्छे से समझ में आया होगा। Myocardium is thickest in the left ventricle that I have explained you earlier. Right? Now comes the pectinate muscles. हम अभी तक सिर्फ और सिर्फ वॉल्स के बारे में पढ़ रहे हैं. Right? Now, what is pectinate muscle? Let me show you what is pectinate muscle over here. Let's suppose this is our heart. Suppose this is our heart. Correct? I'm going to draw the atrium. This is the right atrium and right ventricles. Let me draw the left also. Okay. I think this is quite understandable. Now, this is the right atrium and this is the left atrium. This is right ventricle and this is left ventricle. Now, you can see the ridges over here in this right atrium. ये जो ridges आपको small ridges नजर आ रहे हैं, इसी को हम pectinate muscles बोलते हैं. Correct? Pectinate muscles. अब ये पैक्टिनेट मसल्स करती क्या है, ये आपको दोनों साइड दिखेंगे, ये राइट एट्रियम में भी दिखेगा और ये आपको लेफ्ट एट्रियम में भी दिखेगा. ये पैक्टिनेट मसल्स करती क्या है, इन पैक्टिनेट मसल्स में हमारे जो ब्लड है वो स्टोर होता है आके, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये पैक्टिनेट मसल्स इंश्योर करते हैं कि सारा का सारा ब्लड राइट एट्रियम से हमारे राइट वेंट्रिकल्स में जा चुका है. करेक्ट. क्या करते हैं पैक्टिनेट मसल्स? पैक्टिनेट मसल्स हम इन जगहों पर ये सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, ये रिजेस सरफेस एरिया बढ़ाते हैं और इसी सरफेस एरिया पे हमारे ब्लड्स आके स्टोर होते हैं. राइट. आई होप आपको पैक्टिनेट मसल समझ में आया होगा. नाउ व्हाट इज पैक्टिनेट मसल्स? द स्मॉल रिजेस इन द एट्रियम. करेक्ट. नाउ कम्स द columnae carne. What is columnae carne? The same thing. The large ridges on the ventricles. हमारे ventricles में जो इतने बड़े बड़े लार्ज ridges जो आपको नजर आ रहे हैं, these are columnae carne. Let me mention this here. columnae carne. Right? इनका फंक्शन क्या होता है? They have the same function. They holds the blood and they make sure that the entire blood is went out of the ventricles. Correct. I hope आपको पैक्टिनेट मसल्स और columnar carne के स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस दोनों समझ में आए होंगे. You can see it over here also. This small ridges. This is pectinate muscles and this large ridges on the ventriculars is columnar carne. करेक्ट. आई होप आपको ये क्लियर होगा अच्छे से. नाउ यहाँ पे हमारे वॉल्स कंप्लीट होते हैं, बट स्टिल देयर आर समथिंग लेफ्ट. अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये और इलोंगेटेड आपको columnar carne नजर आ रहे होंगे. दिस एंड दिस. यहाँ पे भी आपको लेफ्ट वेंट्रिकल्स में भी आपको नजर आ रहे होंगे इलोंगेटेड columnar carne. क्या होते हैं ये? लेट मी मेंशन दिस हियर. These are papillary muscles. Papillary muscles. नाउ ये पेपिलरी मसल्स करते क्या है? ये पेपिलरी मसल्स हमारे जो columnar carne है उनके ऊपर अटैच्ड होते हैं और ये होल्ड करके रखते हैं. ये जो आपको व्हाइट कलर का जो आपको कंपोनेंट नजर आ रहा है, इसको हम बोलते हैं कॉर्डे टेंडने. कॉर्डे टेंडने. नाउ
ये कॉर्डेट टेंडने करते क्या है, हमको ये समझने की जरूरत है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, कॉर्डेट टेंडने एंड पेपिलरी मसल्स। उसके बाद में इसका फंक्शन मैं आपको बताता हूँ। पॉज कर लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। आई एम सॉरी। नाउ ये हमारा राइट एट्रियम, ये है हमारा सुपीरियर वेना कावा। यहां से ब्लड राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट किया और ब्लड हमारा चला गया राइट वेंट्रिकल्स में। नाउ अब राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, वो राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और वो ब्लड को भेजेगा लंग्स में। कैसे? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। नाउ अब जब हमारा राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हमारा ब्लड प्रेशर लगाएगा, हमारा ब्लड सेमी लूनर वॉल्व में भी प्रेशर लगाएगा। और ये जो वॉल्व आपको नजर आ रहा है इसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। हमारा ब्लड ट्राइकस्पिड वॉल्व पे भी प्रेशर लगाएगा और हमारा सेमी लूनर वॉल्व इसमें भी प्रेशर लगाएगा। नाउ द थिंग इज, ये जो कॉर्डेट टेंडने हैं ये हमारे ट्राइकस्पिड वॉल्व को पकड़ के रखते हैं अच्छे से, करेक्ट। और इंश्योर करते हैं, लेट मी इरेज दिस, और इंश्योर करते हैं कि हमारा जो यहाँ से ब्लड है वो राइट एट्री में बैक फ्लो ना हो जाए, राइट। अगर ये कॉर्डेट टेंडने यहाँ पे प्रेजेंट ना हो, दिस कॉर्डेट टेंडने अगर ये यहाँ पे प्रेजेंट ना हो तो ये जो हमारे वॉल्स है ये उल्टे खुल सकते हैं लाइक दिस, और हमारा जो ब्लड है वो वापस से राइट एट्रियम में चला जाएगा। तो राइट एट्रियम के कॉन्ट्रैक्ट करने का कोई मतलब ही नहीं बना, और जो हमारा ब्लड है वो पल्मोनरी वॉल्व, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जा ही नहीं पाएगा। इसीलिए कॉर्डेट टेंडने इंश्योर करते हैं कि हमारा जो ब्लड है वो बैक फ्लो होके राइट एट्रियम में ना चला जाए, इसलिए वो होल्ड करके रखते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व को, करेक्ट। यहाँ पे भी ये जो कॉर्डेट टेंडने हैं इनका भी यहाँ पे सेम काम होता है, सेम फंक्शन होता है। ये होल्ड करके रखते हैं हमारे माइट्रल वॉल्व दैट इज बाइकस्पिड वॉल्व को, और इंश्योर करते हैं कि हमारे जो लेफ्ट एट्रियम है यहाँ पे ब्लड का बैक फ्लो ना हो जाए और यहाँ से ब्लड पूरे बॉडी में चला जाए, करेक्ट। अभी मैंने आपको क्या बताया, मैंने अभी आपको बताया पेपिलरी मसल्स एंड द कॉर्डेट टेंडने। आई होप आपने इसको नोट किया होगा और इसके फंक्शंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, राइट। यहाँ पे हमने हमारे हार्ट के वॉल्स के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देख लिए हैं, राइट। नाउ अभी हम देखते हैं यहाँ पे हमारे हार्ट में कितने ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। द फर्स्ट वन इज द सुपीरियर वेना कावा। क्या होता है सुपीरियर वेना कावा? दिस इज आवर सुपीरियर वेना कावा, दिस इज सुपीरियर वेना कावा, राइट। एंड दिस इज द इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा क्या करता है? सुपीरियर वेना कावा हमारे बॉडी के अपर साइड से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे राइट एट्रियम में लेके आता है, राइट। इसका आप ओपनिंग देख लीजिए, दिस इज द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कावा जो राइट एट्रियम में खुलता है। और इंफीरियर वेना कावा का भी आप ओपनिंग देख लीजिए, ये भी हमारे राइट एट्रियम के इस साइड में खुल रहा है, करेक्ट। आई होप आपको इसका ओपनिंग नजर आ रहा होगा कि ओपनिंग देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सुपीरियर वेना कावा हमारे बॉडी के अपर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आता है, और इंफीरियर वेना कावा हमारे लोअर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आता है हमारे राइट एट्रियम में, करेक्ट। नाउ फिर हमारा राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है और हमारा सारा का सारा ब्लड चला जाता है राइट वेंट्रिकल में। नाउ ये जो वॉल्व यहाँ पे आपको प्रेजेंट नजर आ रहा है इस वॉल्व को हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये मैंने आपको अभी 2 मिनट पहले बताया, करेक्ट। ये प्रेजेंट कहाँ होता है हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व? ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होता है हमारे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, करेक्ट। और इसको हम ट्राइकस्पिड वॉल्व क्यों बोलते हैं? हम इसको ट्राइकस्पिड वॉल्व इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 3 फ्लैप्स मौजूद होते हैं। लेट्स से दिस इज ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड these are the 3 flaps. I'm trying my best to draw it as good as possible, like this. This is the first flap, this is the second flap and this is the third flap. यहाँ पे 3 फ्लैप मौजूद है इसलिए हम इसको ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। नाउ
राइट एट्रियम से हमारा ब्लड चला गया राइट वेंट्रिकल्स में. नाउ अगेन our right ventricles contract so that the blood in the right ventricles could go to the lungs through the pulmonary artery. ये जो आपको आर्टरी नजर आ रही है, दिस पर्पल कलर आर्टरी, दिस इज पल्मोनरी आर्टरी. ये इसकी फर्स्ट ब्रांच है और ये इसकी सेकेंड ब्रांच है, और ये जाते हैं कहाँ, लंग्स में. नाउ हम इसको आर्टरी क्यों बोल रहे हैं? करेक्ट. आर्टरी हम उसको बोलते हैं जो हमारे बॉडी में ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जाते हैं. आर्टरी का डेफिनेशन होता है, आप इसको नोट कर लीजिए. आर्टरी कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, अवे फ्रॉम हार्ट. तो ये जो आर्टरी है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में लेके जा रही है, मतलब हार्ट से दूर लेके जा रही है. और क्योंकि ये लंग्स में लेके जा रही है, इसलिए यहाँ पे वर्ड लग जाता है पल्मोनरी. करेक्ट. जो भी चीज हमारे लंग्स से रिलेटेड है, हम वहां पे पल्मोनरी वर्ड यूज करते हैं. करेक्ट. और ये लंग्स में कौन सा ब्लड लेके जा रही है? इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है. लेट्स से दिस इज पल्मोनरी आर्टरी, द आर्टरी कैरिंग ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द हार्ट, राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन. ये कैरी क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को. करेक्ट. नाउ अनदर थिंग, प्लीज आप नोट करते जाइए मैं जो जो मेंशन कर रहा हूं. ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, इसी ओपनिंग को हम बोलते हैं पल्मोनरी सेमीलुनर वॉल्व. क्लियर? ओके. मैंने आपको बता दिया पल्मोनरी आर्टरी एंड दी पल्मोनरी सेमीलुनर वॉल्व विच इज द ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी आर्टरी. करेक्ट. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. मैंने सुपीरियर वेना कवा बताया, इंफीरियर वेना कवा बताया, पल्मोनरी आर्टरी बताया. नाउ कम्स द पल्मोनरी वेन्स. जो ब्लड हमारा लंग्स में गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारा लंग्स में गया, वो ऑक्सीजनेटेड होके पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हमारे लेफ्ट एट्रियम में आता है. दिस इज दिस टू, दिस वन एंड दिस टू टुगेदर दे ऑल फोर. दिस इज पल्मोनरी वेन. वेन का डेफिनेशन क्या होता है? ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड टू द हार्ट. ऐसे ब्लड वेसल्स जो ब्लड को हार्ट में लेके आते हैं, हम उसको वेन बोलते हैं. और क्योंकि ये हमारे लंग्स से अटैच है, तो लंग्स के लिए हम वर्ड यूज करते हैं पल्मोनरी, इसलिए हम इसको पल्मोनरी वेन बोलते हैं. और ये कौन सा ब्लड कैरी करते हैं? ये कैरी करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड. करेक्ट. इसकी ओपनिंग देख लीजिए आप. जो पल्मोनरी वेन है, इसकी ओपनिंग है दिस टू आर द ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी वेन्स. करेक्ट. नाउ दिस आर्टरी इट कॉन्ट्रैक्ट्स, और सारा का सारा ब्लड हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है. राइट. अब उसके बाद हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, एंड दिस ब्लड वेसल इज नोन एज एओटा. और ये जो एओटा है, ये पूरे के पूरे बॉडी में हमारा ब्लड सप्लाई करता है, एंड दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लड वेसल ऑफ द हार्ट. क्यों? क्योंकि इसको पूरे के पूरे बॉडी में ब्लड ट्रांसपोर्ट करना है, इसी वजह से बहुत ज्यादा फोर्स इसके वॉल पे एक्सर्ट करता है. उसको बियर करने के लिए इसके वॉल्स काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं. करेक्ट. नाउ ये जो एओर्टा है, इसकी जो ओपनिंग है, इसको हम बोलते हैं एओर्टिक सेमीलुनर वॉल्व. करेक्ट. मैं आपको यहां पे लिख देता हूं. दिस इज एओर्टिक सेमीलुनर वॉल्व. समझ में आया आपको? दिस इज द ओपनिंग ऑफ एओर्टा. राइट. नाउ
one thing that I forgot to tell you, that the valve between the left atrium and the left ventricle, this valve is known as the bicuspid valve. What is it? Bicuspid valve. Let me mention this over here. This is bicuspid valve. इसको हम माइट्रल वॉल्व भी बोलते हैं. नाउ हम इसको बाइकस्पिड वॉल्व क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ दो फ्लैप्स मौजूद होते हैं, लाइक दिस. This is the valve and these are the flaps. The first flap and this is the second flap. So you need to remember, ये आपका CUET का क्वेश्चन हो सकता है कि ट्राइकस्पिड वॉल्व कहां प्रेजेंट होता है. इट इज प्रेजेंट ऑन दी between the right atrium and right ventricles, and the bicuspid valve, that is mitral valve, it is present between the left atrium and the left ventricles. right? मैंने अभी आपको सारे के सारे ब्लड वेसल्स भी पढ़ा दिए. Let me mention it again. This one is the superior vena cava and this one is the inferior vena cava. Correct? These are the opening of superior vena cava and the inferior vena cava. Right? Now another thing. This is the aorta. Correct? This is the pulmonary artery. ये pulmonary artery हमारे lungs में जाती है. This is the first branch and this is the second branch. Now comes this yellowish color blood vessels. It is pulmonary veins. Correct? Now, this is the tricuspid valve. This is the bicuspid valve. This is also known as mitral valve. Now, this is pulmonary semilunar valve, and this is the aortic semilunar valve. करेक्ट. आई होप आपको ब्लड का पूरा स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. यहाँ पे हमारा ब्लड का पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है. करेक्ट. अगर आपको कोई भी डाउट है देन यू आर फ्री टू आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन. Like, subscribe and share this video if you found it very useful, and if you have any suggestions regarding my teaching and my content, then you are most welcome. Please mention it on the comment section so that I could improve my teaching skills and my content also. See you in the next video. In the next video, we are going to learn about the working of the heart. Correct? Now, if you have any doubts, then please mention. See you in the next video. Then, bye-bye.